नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अजय कुमार माइंड कोचिंग क्लासेज के इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जल्द ही आपके सामने एक आगाज कोचिंग क्लासेज जो माइंड कोचिंग क्लासेज की ही ब्रांच है तथा शिक्षक भर्ती को समर्पित एक संस्थान है के द्वारा भी YouTube चैनल जल्द ही आपके सामने स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप अधिक से अधिक संख्या में उसको भी शेयर करें और अपने फ्रेंड्स तक, अपने जो भी मित्र हैं, जो भी आपके जानकार हैं, वहाँ तक उनको आप शेयर करें और उनको भी बताएं कि ये जो माइंड कोचिंग का एजुकेशन का जो हब है, इस पर जो माइंड कोचिंग का जो ऐप है उस पर तो क्लासेज चल रही हैं। यूट्यूब पर भी आपको क्लासेज मिल रही हैं, मैथ की हो रही है, 7 से 8 मैथ की क्लास होती है, 8 से 9 धर्मेंद्र जी सर जो माइंड कोचिंग के डायरेक्टर हैं उनके द्वारा क्लास ली जाती है। और इसके अलावा कंप्यूटर की क्लास होती है, ज्योग्राफी पॉलिटिकल की क्लास होती है, कंप्यूटर की जो क्लास होती है वो गजेंद्र जी सर द्वारा ली जाती है। पॉलिटिकल है वो केपी सर और श्री राम जी बुकर सर द्वारा सुबह 9 से 10 का टाइमिंग होता है। तो अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर करें ताकि आप सभी को इसका जो ये एक मुहिम चलाई है इन्होंने, धर्मेंद्र जी सर ने, तो उसका सबको फ़ायदा अधिक से अधिक संख्या में मिल सके। अब अपन चलते हैं अपनी क्लास पे। तो पिछली क्लास में अपन ने मिश्रण से रिलेटेड जो लेवल थी वो कंप्लीट कर ली थी। अब अपन उससे आगे चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। अब अपने पास लेवल हो गई है कितने नंबर की? 6 नंबर की। और इसमें अपने पास क्वेश्चन होंगे किससे संबंधित? आय से संबंधित अपने पास इसमें क्वेश्चन होंगे। अब अपन देखते हैं कि जो अपने पास इस लेवल में वो क्वेश्चन आएंगे जो अपन जब अपने स्कूलिंग टाइम में, जो 8वीं क्लास में जब अनुपात समानुपात का टॉपिक आता था, वहाँ पर अपने पास ये होता था कि भाई अपने को रुपए दे रखे होते थे, 2 जनों के नाम दे रखे होते थे, उनको उनमें बांटना होता था और अपने को निकालना होता था कि दोनों का भाग अलग अलग क्या होता है। तो वही अपने पास क्वेश्चन होंगे, लेकिन अब यहाँ पर अपन उसको बेसिक से न करके किससे करेंगे? डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे। तो जैसे मान लो ये कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय को ए, बी तथा सी में 2:3:6 में बांटता है। एक व्यक्ति है वो अपनी आय को ए, बी, सी 3 जनों में बांटता है और किस में बांटता है? 2:3:6 में वो बांटता है। फिर यहाँ से अपने पास जितने भी टाइप होंगे अपन उसको साथ में समझेंगे क्वेश्चन, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से वो अपने पास 3 टाइप के क्वेश्चन बनाता है। पहली जो टाइप होती है उस टाइप में देता है वो अपने को कुल आय। सेकंड जो टाइप होगी उसमें वो अपने को देगा भाग। और थर्ड जो टाइप होगी उसमें वो अपने को कहता है कम या ज़्यादा। मेनली इसकी 3 ही टाइप होती है। बाकी इसमें वो कैसे भी अपने को 2 जनों का दे सकता है, 4 हो तो 3 का तुलना करवा सकता है, 3 का दे सकता है। मेनली अपने पास इसमें कितनी टाइप बनती है? 3 टाइप बनती है। पहली अपन टाइप लेते हैं। मान लो वो कह रहा है कि इनकी कुल आय है वो है 6,600 रुपये। कुल आय कितनी है? 6,600 रुपये। अब यहां से वो अपने को पूछ सकता है कि ए का भाग क्या होगा, बी का भाग क्या होगा या सी का भाग क्या होगा, या 2 जनों का वो मिला के पूछ सकता है, या वो 2 से अपने को क्या करवा सकता है? उनकी तुलना करवा सकता है। तो इससे पहले वाली जो क्लास ली थी अपन ने, उसमें अपन ने देखा था कि भाई जो चीज अपने को क्वेश्चन में दे रखी है, जिससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जैसे पिछला लेवल थी वो मिश्रण से रिलेटेड थी, तो उसमें अपने को देखना था कि मिश्रण जो दे रखा है वो क्या दे रखा था? कुल मिश्रण दे रखा था। तो दिए गए अनुपातों से भी अपन ने क्या निकाला था? कुल मिश्रण का अनुपात निकाला था। इसमें क्वेश्चन अपने पास आय से संबंधित है। तो पहले अपन ये देखेंगे कि जो आय दे रखी है वो कैसे दे रखी है। अपने को आय दे रखी है, एक तो अनुपात में दे रखी है, वो तो अलग अलग है। दूसरी उसने यहाँ पर कौन सी आय दे दी है? कुल आय अपने को दे दी है। तो अनुपातों से भी अपन क्या निकालेंगे? कुल आय निकालेंगे। तो अनुपातों से कुल कितना हो गया? 2 + 3 + 6 और ये कितना हो गया? 11। यानी अनुपात के रूप में उनका कुल जो आय का भाग है वो है 11 भाग। रुपए में अगर अपन लेते हैं तो कितना है? 6,600 रुपए। अब ये भी कुल आय है और ये भी कुल आय है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। 11 बराबर कितना हो गया? 6,600। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा?
11 का अगर अपन भाग देते हैं तो कितनी बार गया, 6 बार, एक बराबर कितना हो गया 600। अब वो पूछ रहा है ए का भाग बी का या सी का भाग। तो ए का भाग अगर अपन निकालेंगे तो पहले ए का अनुपात कितना था, 2 था। अगर 1 बराबर 600 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 600। दूसरे का है 3 तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 600। तीसरे का है 6 तो कितना हो जाएगा, 6 गुणा 600। तो इसका भाग कितना हो गया 1200, इसका कितना हो गया 1800 और इसका कितना हो गया 3600। ये अपन ने तीनों के क्या निकाल लिए, भाग निकाल लिए। ऐसे मान लो वो भाग अपने को यहाँ पर भाग न पूछ के, अगर वो भाग न पूछे और वो ये कह दे कि ए को सी से कितने रुपए कम प्राप्त होते हैं, क्या पूछ ले कि ए को सी से कितने रुपए कम प्राप्त होते हैं, ए को सी से कितने रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो ये कैसे निकलेगा, या तो अपन क्या करेंगे ए के रुपए निकालेंगे, फिर सी के निकालेंगे, फिर दोनों को आपस में क्या करेंगे घटाएंगे, और या फिर अपन क्या करेंगे डायरेक्ट अनुपातों से लेंगे। ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 6, तो इस ए को सी से कितना भाग कम प्राप्त होता है, 4 भाग। अनुपात में कितना कम प्राप्त हो रहा है, 4 भाग प्राप्त हो रहा है। और एक भाग का मान अपने पास कितना है 600, तो 4 का कितना हो जाएगा 2400 रुपये। यानी ए को सी से कितने रुपए अपने पास प्राप्त होते हैं, 2400 रुपये कम प्राप्त होते हैं। फिर सेकंड जो टाइप है इसमें, उसमें वो अपने को क्या देता है, इनका एक भाग देता है। क्या देता है, भाग देता है। तीनों में से किसी भी एक का मान लो वो अपने को क्या दे देगा, भाग दे देगा। जैसे अपन लेते हैं, मान लो वो कह रहे हैं कि बी का भाग 1500 रुपये है, बी का भाग कितना है 1500 रुपये है। और मान लो उसने पूछ लिया ए का भाग क्या है, बी को सी से कितने रुपए कम प्राप्त होते हैं। और तीसरा वो अपने को कह रहा है कि इनकी कुल आय है वो, ये अपने को 3 क्वेश्चन इसमें पुटअप किए हैं। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि बी का भाग है वो कितना है 1500 रुपये है। तो जो चीज़ अपने को रुपए में दे रखी है या आय से रिलेटेड जो दे रखी है, टोटल जो अपने पास फिगर्स में काउंट होती है, वो अगर अपन देखें तो बी का भाग दे रखा है, तो अनुपात से भी अपन क्या लेंगे, बी का भाग लेंगे। तो अनुपात से इस लाइन का, यहाँ तक की लाइन का मान कितना आया 3, और दे कितना रखा है 1500। तो 1 बराबर 3 का भाग कितनी बार चला गया 500, यानी एक भाग है वो कितने के बराबर है 500 रुपए के बराबर है। अब जो चीज पूछा है उसको अपने वहां पर क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। सबसे पहले ए का भाग पूछा है, ए का अनुपात कितना है, ए का अनुपात है 2, 1 500 के बराबर है, तो 2 कितने के बराबर हो जाएगा 1000 के बराबर। दूसरा क्वेश्चन है बी को सी से कितने रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो बी को सी से कितना भाग कम है, 3 भाग है, और 3 भाग है वो कितने के बराबर है 1500 के। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 1500 रुपए। फिर तीसरा वो कह रहा है कि इनकी कुल जो आय है वो क्या होगी। तो कुल आय, तो तीनों का टोटल किया अपने पास कितना आ रहा था 11, 1 बराबर 500 है, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा 5500 रुपए। यानी तीनों की जो टोटल आय अपने पास है वो कितनी हो जाएगी 5500 रुपए। अब मान लो वो अपने को इसमें तीसरी चीज दे दे जिसमें वो कम ज्यादा का दे रखा हो। अब मान लो उसने वो अपने को क्या दे दिया, कम और ज्यादा का दे दिया। तो जैसे मान लो वो कह रहा है सी को ए से 1200 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो उसने पूछ लिया ए का भाग क्या होगा, और दूसरा मान लो उसने पूछ लिया कुल आय क्या होगी। तो उसने आय से रिलेटेड है, तो अपन वही देखेंगे भाई आय की अपने पास फिगर्स में कितना है, कितने रुपए दे रखा है 1200 रुपए। ये 1200 रुपए जो उसने दिया है वो किसका मान दिया है कि सी को ए से क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। तो अनुपात से भी अपन यही देखेंगे कि भाई सी को ए से कितना ज्यादा मिलता है। तो सी को ए से कितना ज्यादा मिला
4। तो ये तो अपने पास एक भाग के रूप में हो गया और ये किसके रूप में है, रुपयों के रूप में, लेकिन है दोनों चीज़ें क्या सेम ही है। तो एक भाग कितने के बराबर, 4 का भाग कितनी बार चला गया, 300 बार। अब पहले उसने पूछा था, सबसे पहले वो पूछ रहा है कि ए की जो आय है वो अपने पास कितनी होगी। तो ए की आय अगर अपन निकालते हैं तो ए का अनुपात देखना होगा, और ए का जो अनुपात है वो अपने पास कितना है, 2 अनुपात के रूप में है। तो 1 बराबर 300 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 600 रुपये। फिर दूसरा उसने पूछा है कुल आय क्या होगी। तो कुल आय अपने पास कितना भाग था, 11 भाग। 1 भाग 300 के बराबर है, तो 11 कितने के बराबर हो जाएगा, 3300 के। यानी उनकी कुल जो आय है, कुल जो आय है वो अपने पास कितनी हो जाएगी, 3300 रुपये। और ए का जो भाग है वो अपने पास कितना हो गया, 600 रुपये। तो ये इसमें बेसिक 3 टाइप बनती है अपने पास। अब इसमें अपन एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। ₹60,000 को ए 60,000 रुपये को ABC में अगर अपन बांटते हैं तो इसमें बी का जो भाग है वो अपने को निकालना है, कितना होगा। ऑप्शन है 10,000, 12,000, 15,000 और 20,000। तो सबसे पहले तो अपने को किसका अनुमान दे रखा है, ए बी और 2:3:5। किसका मान है, 2:3:5। उसके बाद में वो कह रहा है कि इनकी कुल जो आय है वो कितनी है, 60,000 है। तो इस अनुपात से भी अपन क्या निकालेंगे, कुल निकालेंगे। तो ये अपने पास कितना हो गया, 10। अब दोनों को आपस में बराबर किया तो 10 बराबर 60,000, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6,000। ये अपने पास किसका मान आ गया, 1 का। अब उसने पूछा किसका है, बी का भाग। तो बी का अनुपात कितना है, 3 है। बी का अनुपात अपने पास कितना है, इसमें ऑप्शन में चेंज करना है एक में। बी का जो भाग है वो अपने पास कितना है, 3 भाग है। 1 भाग 6,000 के बराबर है, तो 3 भाग कितने के बराबर हो जाएगा, 18,000 के। यानी कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे वो कह रहा है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति आय को, अपनी आय को, एक व्यक्ति अपनी आय को ABC में 1:3:5 में बांटता है। एक व्यक्ति है वो अपनी जो आय है उसको किस में बांटता है, ABC में बांटता है। और किस में बांटता है, 1:3:5 में बांटता है। फिर वो कहता है कि यदि ए को बी से 18,000 रुपये कम प्राप्त हुए, ए को 18,000 रुपये कम प्राप्त होते हैं,
ए है उसको बी से कितने रुपए कम प्राप्त होते हैं, 18,000 रुपए कम प्राप्त होते हैं, तो सी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। ऑप्शन है 40,000, 42,000, 45,000 और 50,000। अब देखो इसमें जैसे अनुपात अपने को किसका दे रखा है, ए बी और सी का दे रखा है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया, 1:3:5। फिर वो कह रहा है कि ए को बी से 18,000 कम, ए को बी से क्या मिलता है, कम मिलता है, और कितना, 18,000 रुपये। तो आय है वो अपने पास फिगर में कितनी, 18,000 है, और ये 18,000 किसका मान है, ए को बी से क्या मिलता है, कम मिलता है। तो यही लाइन अपन कहाँ से निकालेंगे, इन अनुपातों से। तो ए को बी से कितना कम मिलता है, 2 भाग। ए को बी से कितना भाग कम मिलता है, 2 भाग। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो 2 बराबर 18,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9,000। अब वो कह रहा है कि सी का भाग क्या होगा, तो सी का अनुपात अपने पास कितना है, 5 है, 1 भाग बराबर 9,000 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, यानी इसमें अपने पास सी का जो भाग है वो कितने रुपए हो जाएंगे, 45,000 रुपये। सी का भाग कितना हो जाएगा, 45,000। तो ये जो अपने पास लेवल थी, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें अपने को कुल आय दे रखी होती है या किसी का भाग दे रखा होता है, या अपने को इसमें क्या दे रखा होता है, किसी एक की दूसरे से तुलना अपने को दे रखी होती है। अब इसमें अपन चलते हैं आगे वाले लेवल पे। तो मान लो जैसे अपने को क्वेश्चन है, अब इस लेवल में अपने पास क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे अपने को क्वेश्चन दे रखा होगा, कोई कंपनी है उसमें कार्यरत कर्मचारी हैं, उनमें आपके पास महिला कर्मचारी भी हैं और दूसरे कौन है, पुरुष कर्मचारी हैं। तो एक तो अपने को उनका संख्या का अनुपात दे रखा होगा, दूसरा उनको अपने को प्रत्येक का वेतन दे रखा होगा, तीसरी चीज जो होगी वो होगा इनका कुल वेतन। तो एक तो अपने पास होगा संख्या का अनुपात, दूसरा होगा प्रत्येक के वेतन का अनुपात, और तीसरा होगा कुल वेतन का अनुपात। अब देखो ये अपने पास होंगे पुरुष कर्मचारी, और दूसरा इसमें कौन से होंगे, महिला कर्मचारी। अब देखो ये अपने पास 3 चीजें इसमें होंगी, इन 3 में से कोई सी भी 2 पता होगी तो अपन तीसरी का मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपको कह दूं कि 10 पुरुष हैं, एक पुरुष को 50 रुपए मिलते हैं, अनुपात में नहीं ले रहे, एक बार समझने के लिए। वो मैं कह रहा हूँ कि 10 पुरुष हैं, एक पुरुष को कितने रुपए मिलते हैं, 50 रुपए मिलते हैं, तो कुल कितने रुपए मिले उसे, 10 पुरुषों का कुल वेतन कितना हो गया, 500 हो गया। यानी अपने को ये दोनों चीजें दे रखी थी, ये अपन ने निकाल लिया, तो कितना आया, 500। तो कुल निकालने के लिए तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, और जब इन दोनों में से किसी एक के साथ कुल का मान दिया हुआ होगा तो उसमें इस कुल में क्या लगता है, भाग। मान लो अपने को इसमें ये नहीं दे रखा होता, ये नहीं दे रखा होता 50 वाला, वो कह देता कि 10 पुरुष हैं, उनको कुल कितने रुपए मिलते हैं, 500 रुपए मिलते हैं, तो एक पुरुष का वेतन क्या होगा, तो कुल वेतन कितना है, 500 है, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 10। तब इस 500 में अपने पास 10 का क्या लग जाता, भाग लग जाता, और यहाँ पर अपने पास कितना आ जाता, 50 आ जाता। तो सेम यही तरीका अपन किसमें अपना देंगे, अनुपातों के रूप में। तो जैसे मान लो अपने को कोई क्वेश्चन दे रखा है कि संख्या का अनुपात है वो दे दिया मान लो 4:5, और प्रत्येक के वेतन का अनुपात उसने दे दिया 3:2। कुल वेतन, अब संख्या का अनुपात कितना है, 4:5, प्रत्येक के वेतन का अनुपात 3:2, और वो पूछ रहा है कि इनके कुल वेतन का अनुपात क्या होगा। तो अगर अपन माने तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, एक पुरुष का वेतन कितना है, 3 अपन मान लेते हैं, तो टोटल कितना हो गया, 12। या फिर अगर अपन इसमें अक्ष मान लेते हैं कि इनका वेतन है वो अक्ष के रूप में, तो 4 अक्ष और 5 अक्ष, और
संख्या को अपन x माना है, वेतन को अपन ने क्या मान लिया, y मान लिया। तो 4x पुरुष है, एक पुरुष को 3y रुपए मिलते हैं, तो टोटल कितने हो गए 12xy। ऐसे ही महिलाओं की संख्या कितनी है 5x है, एक महिला को कितने रुपए मिलते हैं 2y, तो टोटल कितने हो गए 10xy। xy से xy क्या हो गया कट गया, ये 2 का भाग इसमें 6 बार चला गया और इसमें कितनी बार चला गया 5 बार। तो अनुपात कुल वेतन का जो अनुपात है वो कितना आया अपने पास 6:5। अब अगर इसमें xy नहीं मानेंगे तो भी अपने पास ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये अपने पास इनका क्या आ गया कुल वेतन का अनुपात आ जाता है। अब मान लो जैसे इसमें अपने को इनमें से कोई एक चीज नहीं दे रखी, जैसे इसमें तो ये जो अपन ने टाइप किए इसमें तो ये दोनों दे रखे थे, ये दोनों दे रखे थे और इसका मान अपने को निकालना था। अब अपन मान लेते हैं कि अपने को ये दोनों दे रखे हैं, कौन से ये वाले, प्रत्येक के वेतन का अनुपात दे रखा है, कुल वेतन का अनुपात दे रखा है और ये चीज अपने को निकालनी है। यानी ये तो अपने को दे दिया 6:5 और ये अपने को दे दिया 3:2 और ये यहाँ पर इनकी संख्या का अनुपात अपने को निकालना है। इसी क्वेश्चन को अपन लेके देखते हैं कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये वाली चीज अपने को निकालनी है। अब देखो टोटल कितने हैं, टोटल कितने जने हैं अपने पास 6 जने हैं, कुल वेतन कितना है 6, एक जने को कितने मिलते हैं 3। तो अगर अपन इनकी संख्या का अनुपात निकालेंगे या संख्या निकालेंगे तो इस कुल वेतन में इसका क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6/3 और जो दूसरा है अपने पास वो कितना हो जाएगा, दूसरे में कितना हो जाएगा 5/2। ये अपने पास किस में आ गया अनुपात में आ गया। इस 3 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार और ये 2 इधर क्या हो जाएगा गुणा। तो अनुपात कितना आ गया 4:5 और अपने को अनुपात दिया हुआ भी कितना था 4:5 ही। यानी अगर अपने को कुल निकालना है तो दोनों अनुपात कौन सा संख्या का अनुपात और प्रत्येक के वेतन का अनुपात ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अगर कुल का दिया हुआ है और इन दोनों में से किसी एक का निकालना है तो इस कुल में दोनों में से जिसका दिया हुआ है उसका क्या लग जाएगा अपने पास से भाग लग जाएगा। अब अपन इसमें क्वेश्चन लेके देखते हैं। किसी कंपनी में कार्यरत पुरुष व महिला कर्मचारियों कंपनी में कार्यरत पुरुष और महिला कर्मचारी हैं, इनके कुल वेतन का अनुपात कुल वेतन का जो अनुपात है वो अपने को कितना दे रखा है 5:4। और फिर वो कह रहा है कि प्रत्येक पुरुष व प्रत्येक महिला के प्रत्येक पुरुष व प्रत्येक महिला के वेतन का अनुपात, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के वेतन का जो अनुपात है वो अपने को दे रखा है 3:2 है। तो पुरुष व महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन है ऑप्शन है अपने पास 5:6, 6:7, 7:8 और 8:9। अब देखो इसमें एक तो किसका अनुपात दे रखा है कुल का, दूसरा क्या दे रखा है
प्रत्येक का वेतन। निकालनी क्या है अपने को, संख्या का अनुपात। तो कुल वेतन का अनुपात कितना है, 5:4 है। कुल वेतन का अनुपात कितना है, 5:4। प्रत्येक के वेतन का अनुपात कितना है, 3:2। प्रत्येक के वेतन का अनुपात कितना है, 3:2 है। और अपने को निकालना क्या है, इनकी संख्या का अनुपात निकालना है। तो जब कुल दिया हुआ होता है तो दूसरे वाले भाग का इसमें क्या लगता है, भाग लगता है। यानी कुल दिया हुआ है तो दो दूसरी चीज और दे रखी होती है इसमें, इसके साथ में उसका हमेशा क्या लगेगा, भाग लगेगा। तो ये अपने पास कितना हो गया, 5/3:4/2। ये हो जाएगा 5/3:2, 5/3:2। अब ये 3 इधर क्या हो जाएगा, वज्र गुणा हो जाएगा। तो कितना आया, 5:6। तो अपना कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला ऑप्शन अपने पास इसमें सही हो जाएगा। अब जैसे इसमें मान लो कई बार आपको दोनों का मान दे रखा होता है, जैसे मान लो वो कह रहा है कि किसी कंपनी में कार्यरत पुरुष व महिला कर्मचारियों के कुल वेतन का अनुपात क्या होगा, क्या होगा यदि प्रत्येक पुरुष व प्रत्येक महिला के वेतन का अनुपात, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक जो महिला कर्मचारी है उनके वेतन का अनुपात 4:3। तथा पुरुष व महिला कर्मचारियों की संख्या का जो अनुपात है वो अपने को दे रखा है 3:2। ऑप्शन अपने लिए हैं तो क्वेश्चन है अपना कि किसी कंपनी में कार्यरत पुरुष व महिला कर्मचारियों के कुल वेतन का अनुपात क्या होगा यदि उसमें जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या का अनुपात दे रखा है और प्रत्येक के वेतन का अनुपात दे रखा है। तो अपने को निकालना क्या है, कुल का मान निकालना है। दे क्या रखा है, प्रत्येक का वेतन, और दूसरा क्या दे रखा है इसके साथ में, इनकी संख्या का अनुपात। तो प्रत्येक कर्मचारी के वेतन का अनुपात कितना है, 4:3, और इनकी संख्या का अनुपात कितना है, 3:2। अब देखो कुल पूछे तो कुल पूछेगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। 4 को 3 से गुणा किया 12, 3 को 2 से गुणा किया 6, यानी कुल वेतन का अनुपात कितना आया, 12:6। अब यदि अपन इसमें 2 का भाग देते हैं तो 2 का भाग इसमें 6 बार चला जाएगा, और इसमें कितनी बार, या डायरेक्ट अपन किसका भाग दे देंगे, इसमें 6 का भाग ही दे देंगे। तो 6 का भाग इसमें 2 बार और इसमें 1 बार। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो ये जो अपने इस क्लास में आज अपने 2 टाइप के क्वेश्चन किए हैं, एक तो किससे संबंधित थे, आय से संबंधित थे। दूसरे अपने जो टाइप है उसमें अपने पास किससे संबंधित थे, ये भी आय से संबंधित थे, लेकिन इसमें अपने को अलग अलग दे रखा था। 2 कर्मचारी दे रखे थे, पुरुष थे और महिलाएं थी, इनका संख्या दे रखी थी, इनका वेतन, प्रत्येक का वेतन दे रखा था, और तीसरा अपने पास क्या था, कुल वेतन। तो इन 3 चीज़ों में से वो कोई सी भी अपने को 2 चीज़ें दे रखी होती हैं और तीसरी का मान अपने को निकालना होता है। अब अगली जो क्लास होगी उस क्लास में अपन पढ़ेंगे सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन, जो एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। लगभग एग्जाम्स में सिक्कों से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन लगभग एग्जाम्स में अपने पास आता है। तो अगली जो क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन कल इसी टाइम। धन्यवाद।